ऐसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वली अल्लाह में शान जल्लल्लाह होती है, वली अल्लाह में शान जल्लल्लाह होती है, मगर बद मजहबों की अकल कब आगा होती है, मगर बद मजहबों की अकल कब आगा होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत के तौर पर इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मतियों का महीना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से ही रमज़ानुल मुबारक की तैयारी शुरू फरमा देते थे। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला रजब में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और शाबान और रमज़ान भी हमें अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि के प्यारे दीवानों, तो लिहाजा रमज़ानुल मुबारक की तैयारी रजबुल मुरज्जब से ही करना शुरू करना एक ईमान वाले का तरीक़ा होना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि के प्यारे दीवानों, 6 रजबुल मुरज्जब को हज़रत ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह का सारे आलम में उर्स पाक मनाया जाता है। आपकी सीरत के तज़किरे होते हैं। चूँकि 6 रजबुल मुरज्जब आपके विसाल की तारीख है, इसीलिए पूरी दुनिया में बिलखुसूस बर्र सगीर हिंदो पाक में कसरत से ख्वाजा गरीबन नवाज के तज़किरे होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि के प्यारे दीवानों, हज़रत ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह को, जिनका नाम मोइनुद्दीन था और वालिदैन प्यार से हसन से पुकारा करते थे, हसन के लफ्ज़ से पुकारा करते थे, आपको गरीबन नवाज के अलावा हिंदल वली, अताए रसूल, नायब रसूल, सुल्तानुल हिंद, ख्वाजाए ख्वाजगान, ख्वाजाए बुजुर्ग, ख्वाजाए अजमेर कहा जाता है। इनके अलावा मशहूर लफ्ज़ जो है गरीबन नवाज कहा जाता है, यानी गरीबों को नवाजने वाले। आपको गरीबों को नवाजने वाले क्यों कहा जाता है, गरीब नवाज क्यों कहा जाता है, तो उसके ताल्लुक से मैं एक वाक़या पेश करूंगा कि बचपन का ज़माना है, 9 या 10 साल की उम्र है, ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह, ईद का दिन है, तैयार होकर ईद की नमाज के लिए ईदगाह जा रहे हैं। अचानक आप देखते हैं रास्ते में एक गरीब लड़का है, फटे पुराने कपड़े पहनकर मैली कुचैली हालत में परेशान खड़ा हुआ है और रो रहा है। ख्वाजा गरीबन नवाज उसकी हालत देखते हैं, आपको रहम आ जाता है, आप उसके करीब जाते हैं, पूछते हैं, ऐ लड़के बता तो सही, आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, शादी मानियों का दिन है, आज हर कोई नए कपड़े पहनकर खुशी मना रहा है और ईदगाह जा रहा है, तू ऐसे खुशी के दिन में मायूस क्यों है, परेशान क्यों है, रो क्यों रहा है? तो वह लड़का कहता है, भाई बात दरअसल ये है, मेरी माँ नहीं है, नहाते ईद के दिन वो हैं जिनकी माँ होती है, और नए कपड़े वो पहनते हैं जिनके बाप होते हैं, सर में तेल वो लगाते हैं, कंघी वो करते हैं जिनकी बहनें होती हैं। लिहाजा मैं आज परेशान इसलिए हूँ, ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरी बहनें हैं, इसलिए आज ईद का दिन है, लेकिन मैं परेशान हूँ। गरीबन नवाज उसकी हालत को सुनते हैं, आपका दिल भर आता है, परेशान हो जाते हैं। उस लड़के का हाथ पकड़कर अपनी वालिदा मोहतरमा के पास लाते हैं और कहते हैं, अम्मी जान, जिस तरह आपने मुझे तैयार किया है, इस लड़के को भी तैयार करो, नहलाओ धुलाओ, सब तैयार करके नए कपड़े पहनाओ। आपकी वालिदा मोहतरमा उस लड़के को नहलाती हैं, धुलाती हैं और साफ सुथरे नए कपड़े जैसे गरीबन नवाज ने पहने थे वैसे ही नए कपड़े इस बच्चे को पहनाती हैं। गरीब नवाज उसका हाथ पकड़कर ईदगाह की जानिब जब चल पड़ते हैं तो लोग परेशान होते हैं, लोग समझ नहीं पाते कि गरीबन नवाज का ये सगा भाई है बच्चा या मुंह बोला भाई है। तो गरीबन नवाज का दिल का ये आलम था कि बचपन ही से आप किसी गरीबी को, किसी की गरीबी को, किसी की परेशानी को, किसी की तकलीफ को देख नहीं सकते, और जब कोई परेशान हाल आता, कोई गरीब आता, तो आप अपनी ताकत के मुताबिक उसकी परेशानी दूर कर दिया करते थे।
इसीलिए आपको गरीब नवाज कहा जाता है। और आज भी आपकी मज़ार पाक पर जाकर आपके तवस्सुल से, आपसे अगर कोई हाजत तलब करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजतों को पूरी फरमाता है और गरीबों की गरीबी दूर कर देता है। इसीलिए आपको गरीब नवाज कहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज कुछ नाम निहाद मुसलमान ऐसे हैं जो कहते हैं इमाम आजम को इमाम आजम क्यों कहते हो? सबसे बड़े इमाम तो रसूल हैं। गौस आजम को गौस आजम क्यों कहते हो? गौस का मतलब मदद करने वाला है, तो लिहाजा सबसे बड़ा मदद करने वाला तो अल्लाह है, लिहाजा गौस आजम को गौस आजम मत कहो। गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहते हो? गरीबों को नवाजना अल्लाह की शान है, लिहाजा गरीब नवाज को गरीब नवाज कहना शिर्क है। गौस आजम को गौस आजम कहना शिर्क है। इमाम आजम को इमाम आजम कहना शिर्क है, बिदअत है, कुफ्र कहते हैं। बंदा नवाज को कहते हैं, बंदों को नवाजना तो अल्लाह की शान है, बंदा नवाज को बंदा नवाज मत कहो, यानी सैयदना मोहम्मद गेसु दराज को बंदा नवाज ना कहो। ये कुछ लोग आज एतराज करते हैं जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं। तो एक बात तो मैं ये कहूंगा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम आजम को इमाम आजम तकरीबन 1200 साल से कहा जा रहा है, गौस आजम को गौस आजम 1000 साल से कहा जा रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज को गरीब नवाज 810 साल से कहा जा रहा है, 800 साल से कहा जा रहा है। बंदा नवाज रहमतुल्लाह सैयदना मोहम्मद गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह को बंदा नवाज 600 साल से कहा जा रहा है। लेकिन एतराज करने वाले आज पैदा हो गए हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम आजम को इमाम आजम कहने का, इमाम आजम को इमाम आजम जब हम कहते हैं तो ये रसूल आजम से बड़ा मर्तबा नहीं देते, बल्कि मतलब ये होता है इमाम आजम के दौर के उलमा ने इमाम आजम को इमाम आजम का लक़ब अता फरमाया, क्योंकि उस दौर में जितने इल्म वाले थे और 4 जो मशहूर इमाम हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, ये जो 4 अइम्मा हैं, इनमें सबसे ज्यादा बुलंद मर्तबे वाले इल्म वाले इमाम आजम अबू हनीफा थे। इसीलिए आपको इमाम आजम कहा जाता है। गौस आजम को गौस आजम इसीलिए कहते हैं, गौस का मतलब मदद करने वाला, तो गौस आजम जो बंदों की मदद करते हैं, अल्लाह की अता से मदद करते हैं, इसीलिए आपको गौस आजम कहा जाता है। गरीब नवाज को गरीब नवाज इसलिए कहा जाता है, अल्लाह की अता से आप गरीबों को नवाजते हैं, इसीलिए गरीब नवाज कहा जाता है। बंदा नवाज को बंदा नवाज इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई ताकत से सैयदना मोहम्मद गेसु दराज बंदों को नवाजते हैं, इसीलिए बंदा नवाज कहा जाता है। लेकिन आजकल कुछ नाम निहाद मुसलमान ऐसे हैं जो इमाम आजम को इमाम कहते ही, गौस आजम को गौस आजम कहते ही, गरीब नवाज को गरीब नवाज कहते ही, बंदा नवाज को बंदा नवाज कहते ही फौरन कुफ्र शिर्क बिदअत के फतवे दागने लगते हैं और उनकी तौहीद खतरे में पड़ जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम आजम को इमाम आजम, गौस आजम को गौस आजम, गरीब नवाज को गरीब नवाज, बंदा नवाज को बंदा नवाज, जो आज से सैकड़ों हजार साल से कहा जा रहा है, ये हमारे उलमा ने फरमाया है, बड़े बड़े औलिया ने इनको ये कहा है, इन खिताबात से याद फरमाया है। तो मेरा सीधा सा सवाल ये है कि ये जितने असलाफ कराम ने इमाम आजम को इमाम आजम, गौस आजम को गौस आजम, गरीब नवाज को गरीब नवाज, बंदा नवाज को बंदा नवाज कहा है और याद फरमाया है इन अल्फाज से, क्या वो तौहीद नहीं जानते थे? क्या वो सुन्नत नहीं जानते थे? क्या वो कुरान की तालीमात से आगाह नहीं थे? हमसे 1000 गुना ज्यादा उनकी तौहीद पक्की थी, लिहाजा वो जानते थे कि ये कुफ्र शिर्क बिदअत नहीं बल्कि जायज है। एतराज करने वाले आज पैदा हुए हैं और ये हदीस की रोशनी में इनको देखो कि ये कौन लोग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि कुर्ब क़यामत कुछ लोग ऐसे आएंगे, ऐसे पैदा होंगे जो अपने असलाफ को बुरा कहेंगे, यानी हमसे पहले जो बुजुर्ग गुजरे हैं, पहले के उलमा जो गुजरे हैं, उनको बुरा बोलेंगे। कुर्ब क़यामत कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे, यानी उनको जाहिल होने का, लाइल्म होने का ताना देंगे। और मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस पाक है जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आप फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आखिर जमाने में कुछ लोग फरेब देने वाले, झूठ बोलने वाले होंगे। वो तुम्हारे सामने ऐसी बातें लाएंगे जिसको न तुम और न तुम्हारे बाप दादा ने सुना होगा। तो ऐसे लोगों से बचो और इन्हें अपने करीब न आने दो ताकि वो तुम्हें गुमराह न कर दें और फितने में न डाल दें।
ان दो हदीसों की रोशनी में आप इन नाम निहाद मुसलमानों को देख लो जो अपने आप को कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं, हम असलाफ के मानने वाले हैं, हम ही सलफी हैं, ये जो कहते हैं इनको हदीसों की रोशनी में देख लो। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, कुर्ब क़यामत कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो पहले के बुजुर्गों को बुरा कहेंगे, और कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो क्या करेंगे, झूठ बोलने वाले होंगे और ऐसी बातें लाएंगे जो हम भी नहीं सुने, हमारे बाप दादा भी नहीं सुने। बस यही कहना चाहता, हदीसों की रोशनी में देख लो, इमाम आजम को इमाम आजम, गौसी आजम को गौसी आजम, गरीब नवाज को गरीब नवाज, बंदा नवाज को बंदा नवाज हमारे असलाफ कराम ने फरमाया है, और एतराज करने वाले आज पैदा हो गए हैं। हमारे असलाफ कराम ने तो इनको याद फरमाया है इन अल्फाज से, लेकिन आज ये कुर्ब क़यामत का ज़माना है तो ये लोग पैदा कर कहते हैं इमाम आजम को इमाम आजम मत कहो, गौसी आजम को गौसी आजम मत कहो, गरीब नवाज को गरीब नवाज मत कहो, बंदा नवाज को बंदा नवाज मत कहो। ये ऐसी बातें हैं जो हम भी नहीं सुने, हमारे बाप दादा भी नहीं सुने। लिहाजा ये कुर्ब क़यामत के फितना परवर लोग हैं, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब ऐसे लोग आ जाएं अपने आप को इनसे दूर रखो और इनकी सोहबत से अपने आप को बचाओ, ताकि ये तुम्हें गुमराह ना कर दें और फितने में ना डाल दें। लिहाजा पता चला गरीब नवाज को गरीब नवाज कहना शिर्क बिदत हराम नहीं, जायज है बिल्कुल। इसी पर हमारे असलाफ कराम का अकीदा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने से कबल मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि मेरी जानिब से जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स भी ज़रूर रवाना किया करें, ताकि मैं आपके कमेंट्स के मुताबिक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करता रहूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और मरते दम तक गरीब नवाज के अकायद और आमाल पर, उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।